मॉर्निंग वाला फिर दोस्तों, आप सभी का हमके 100 क्लास में स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास का जो चल रहा था घटना चक्र, उसमें आज हम लोग देखेंगे पाकिस्तान की मांग और व्यक्तिगत सत्याग्रह। चूंकि ये टॉपिक पाकिस्तान की मांग घटना चक्र में 42वें नंबर पर है और व्यक्तिगत सत्याग्रह 43वें नंबर पर है, तो इसी हिसाब से ना जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान की मांग और व्यक्तिगत सत्याग्रह बहुत ही छोटा टॉपिक है। और चूंकि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, तो हम सोच रहे हैं कि घटना चक्र का कोई भी पार्ट या कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए, तो इसलिए इसको दोनों को एक में कंबाइंड किए ले रहे हैं। और मुश्किल से ना 10-15 मिनट का वीडियो है और इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसको पहले हम लोग देख ले रहे हैं। इसमें देखते हैं कि पाकिस्तान की मांग कहाँ से उठी, कैसे उठी, तो इसके बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की पहली बार एक निश्चित अभिव्यक्ति की गई थी वर्ष 1930। तो वर्ष 1930 की मुस्लिम लीग के इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ था, मुस्लिम लीग द्वारा 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन की इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में हुई थी, जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली थे, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे। वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ आर नेवर यानी आर बी टू लिव आर पेरिश फॉर एवर से वितरित अपने पैम्पलेट में किया था। तो ब्रिटिश भारत की 5 उत्तरी जो राजनीतिक इकाइयां थी, उन इकाइयों के नाम के अंग्रेजी प्रथमाक्षरों को मिलाकर यह नाम बनाया गया था। और ये इकाइयां थी पंजाब, नॉर्थ वेस्ट और फ्रंटियर प्रोविंस, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। 22 मार्च से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ 1940 में। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी और इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वह एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। साथ ही साथ देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, बहुत बार ये पुस्तक पूछी गई है तो ये ध्यान रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, कि पृष्ठ संख्या 352 पर उल्लेख किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिक। मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई। इससे संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था और उसे फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया था। इसी तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। अब इससे रिलेटेड देखिए जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? तो पाकिस्तान का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने किया था, यानी राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर का डी विकल्प सही है, चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने। ये RAS RTS में प्री एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है कि भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने अपने पत्र में किया था, जिसका शीर्षक था नाउ आर नेवर में प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था, ये किसने दिया था? तो सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था, यानी राइट ऑप्शन 2 नंबर का सी विकल्प सही है, मोहम्मद इकबाल। ये भी PCS में क्वेश्चन पूछा गया, उत्तराखंड PCS में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि कवि और राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्वप्रथम इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने वर्ष 1930 के अखिल मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में कहा था कि यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाता है, यानी यदि यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाता है कि भारतीय मुसलमानों को अपने देश में अपनी संस्कृति और परंपराओं को पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार है, तो मेरी इच्छा ये होगी कि पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक पृथक राज्य बना दिया जाए
और ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर अथवा बाहर एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य का गठन मुझे कम से कम उत्तरी पश्चिमी भारत में मुसलमानों का अंतिम लक्ष्य प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो ये प्रस्ताव रखा था मोहम्मद इकबाल ने, यानी राइट ऑप्शन 3 नंबर का डी विकल्प सही है, मोहम्मद इकबाल। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान के अलग राज आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पाकिस्तान के अलग राज आंदोलन का जो नेतृत्व है वह किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, यानी राइट ऑप्शन 4 नंबर का डी विकल्प सही है, मोहम्मद अली जिन्ना। 22 मार्च से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वह एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो ये कहा था सरोजिनी नायडू ने। श्रीमती सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। तो राइट ऑप्शन 5 नंबर का ए विकल्प सही है। वर्ष 1919 की बात है, यानी वर्ष 1919 में पार्लियामेंट सेलेक्ट कमेटी के सामने जब जिन्ना गवाही दे रहे थे तो उनसे पूछा गया कि क्या आप सचमुच भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहे हैं? तो इसके उत्तर में उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा, हाँ मैं भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहा हूँ। उसके बाद मेजर अक्सर बी गौर ने पूछा, अर्थात आप राजनीतिक जीवन में मुसलमान और हिंदू के बीच में भेदभाव को जल्दी से जल्दी दूर कर देना चाहते हैं? इसके उत्तर में जिन्ना ने कहा था, हाँ मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी जब वह दिन आएगा। इन्हीं राष्ट्रवादी विचारों तथा मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के मध्य समझौता कराने में मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सरोजिनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कथन करा कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक, ये जो है व्यक्त किया गया था। तो ये व्यक्त किया गया था सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा। सर मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक। ये देखिए यूपीजीआईसी में भी पूछा गया है और पीसीएस प्री में भी क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पृष्ठ संख्या 352 पर उल्लेख किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप नेहरू यानी एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? वह 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे और उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और तीसरा कह रहा है असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया। वह सदैव डायरी रखते थे, ये गलत है, यानी इनके जो कह रहा है सही नहीं है। तो पहला वह 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, ये भी सही है। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की, ये भी सही है। और असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया, ये भी सही है। लेकिन ये सही नहीं है, वह सदैव डायरी रखते थे, ये सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। जिन्ना द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खां और फजलुल हक एवं खलीकुज्जामा का काफी हाथ था। मोहम्मद अली जिन्ना असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे तथा उन्होंने इसमें भाग भी नहीं लिया था। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में और मोहम्मद इकबाल इसके अध्यक्ष भी थे और अध्यक्ष भाषण में ही इन्होंने वक्तव्य दिया था 1930 में। तो राइट ऑप्शन 8 नंबर का ए विकल्प सही है। इसमें लिखा हुआ है कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की पहली बार एक निश्चित अभिव्यक्ति वर्ष 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में हुई थी। और ये स्रोत है आर.सी. मजूमदार, द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, पृष्ठ संख्या 613। जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ आर नेवर, आर वी टू लीव, आर पेरिस फॉरएवर नाम से वितरित अपने पंपलेट में किया था। ब्रिटिश भारत की 5 उत्तरी राजनीतिक इकाइयों के नाम के अंग्रेज
प्रथमाक्षरों को मिलाकर, अंग्रेजी प्रथमाक्षरों को मिलाकर यह नाम बनाया गया था। और ये इकाइयां थी कौन कौन? एक तो पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। जबकि 23 मार्च 1940 के मध्य लाहौर में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर कह रहा है कि नाउ आर नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? तो ये लिखा था रहमत अली ने। नाउ आर नेवर पैम्पलेट लिखा था रहमत अली ने। 9 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है, रहमत अली। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। ये किस वर्ष पारित किया गया था? ये किया गया था 1940 में। तो राइट ऑप्शन 10 नंबर का बी विकल्प सही है, 1940। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका आधार यह था कि ऐसा कोई संविधान मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। यह प्रस्ताव पारित किया गया था मार्च 1940 में, यानी 11 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है, मार्च 1940। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान की सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का जो प्रस्ताव रखा था वो खली उस जमाने रखा था, यानी राइट ऑप्शन डी विकल्प इसका सही है, 12 नंबर का। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो रूपरेखा तैयार की थी सिकंदर हयात ने, यानी राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा सिकंदर हयात ने तैयार की थी। तो राइट ऑप्शन 13 नंबर का बी विकल्प सही है, सिकंदर हयात। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना कि 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, ये हुआ था। तो ये कब कहाँ हुआ था? ये हुआ था लाहौर में। तो राइट ऑप्शन 14 नंबर का ये विकल्प सही है, लाहौर। वर्ष 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई, जिससे संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात ने तैयार किया था और उसे फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया था। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? तो ये किया था लाहौर अधिवेशन में, यानी मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का जो प्रस्ताव है वह लाहौर अधिवेशन में किया था। तो 15 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है, लाहौर। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया गया? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था, तो वो तिथि थी 23 मार्च 1943 को। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। राइट ऑप्शन 16 नंबर का डी विकल्प सही है। 22 मार्च से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। 23 मार्च 1940 को इस अधिवेशन में भारत से अलग हुए एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया और इसी तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जो कि 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो मुस्लिम लीग लाहौर में जो हुआ था 1940 में, इसकी अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, यानी राइट ऑप्शन 17 नंबर का सी विकल्प सही है, मोहम्मद अली जिन्ना। अब ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, तो इनको भी हम लोग इसमें देख ले रहे हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह ये हुआ था 1940 में। अगस्त जो प्रस्ताव आया, अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। विनोबा भावे तथा सत्याग्रही विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया, ये भी ध्यान रखिएगा, किया था। और विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की भी स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो प्रथम सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे जी, यानी राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है, फर्स्ट नंबर का विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे।
अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आंदोलन है के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे जी थे, यानी राइट ऑप्शन 2 नंबर का भी सी विकल्प सही है, विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो ये आरंभ किया था विनोबा भावे जी ने, यानी राइट ऑप्शन 3 नंबर का ये विकल्प सही है, विनोबा भावे। आगे 4 नंबर और लास्ट क्वेश्चन ये कह लीजिए है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया तथा दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, यानी राइट ऑप्शन 4 नंबर का भी विकल्प सही है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया और विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। तो सर्वोदय समाज यदि पूछे तो विनोबा भावे, और सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया। तो ये दोस्तों 5 क्वेश्चन ये और 17 क्वेश्चन ये, 17 3 20 22 क्वेश्चन टोटल हम लोगों ने देखा, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और ये टॉपिक था पाकिस्तान की मांग और व्यक्तिगत सत्याग्रह, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थी। और इसके बाद की जो टॉपिक है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों चैनल पे बने रहिएगा, और यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब शेयर उन्हीं लोगों के साथ करें जो लोग तैयारी कर रहे हैं। बिना देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि बिना संघर्ष के जीवन में किसी को कुछ नहीं मिला है। हम लोगों ने भी बहुत संघर्ष किया है, एक एक नंबर से कई बार सिलेक्शन रुका, उसके बाद एक ऐसी खुशी मिली जो कि जनरल यूआर कट ऑफ जितनी गई थी उससे भी 20 नंबर ज्यादा थे, और उसके साथ साथ यूपी में रैंक तीसरी थी। तो बिना दोस्तों मेहनत के या बिना संघर्ष के जीवन में कुछ किसी को नहीं मिला है। संघर्ष जो करते हैं सफलताएं उन्हीं को मिलती हैं, और ये ध्यान रखिएगा कि सफलता आप लोगों को जरूर मिलेगी, तो लगे रहिए। और इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन ये है कि एनसीईआरटी सार संग्रह जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पूरी बुक चैप्टर वाइज चैप्टर हमने कंप्लीट कर दी गई है और सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चाहें तो बढ़िया एक एक टॉपिक चैप्टर वाइज चैप्टर, जैसे आप घटना चक्र देख रहे हैं ऐसे ही आप एनसीईआरटी देख सकते हैं। तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।